अस्सलामुअलैकुम। सर्दियों में हम बर्तन धोने से किस तरह से जान छुड़ा सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जुराब की मदद से। सर्दियों का बहुत बड़ा मसला होता है और इसका बहुत ही कमाल का सॉल्यूशन और भी बहुत ही काम के टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मज़े की वीडियो है और बहुत काम आने वाली है। स्टार्ट करते हैं जी टिप नंबर 1 से। आपसे बस यही रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत शुक्रिया। तो जी ट्रिक हमारी बहुत ही कमाल की है। इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे से, बहुत ही मज़बूत होते हैं। ये जो है मोबाइल का बॉक्स है, तो सेल फ़ोन तो हम यूज़ कर लेते हैं लेकिन बॉक्सेस ऐसे ही पड़े रहते हैं। इसको भी हम आज यूज़ करेंगे और इन बॉक्सेस की मतलब लाइफ भी बहुत लंबी होती है क्योंकि ये बहुत ही मज़बूत होते हैं। तो इससे हम अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र क्रिएट कर सकते हैं और इसमें हम अपनी काफ़ी सारी चीज़ों को महफूज करके रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज करके सेट करके रख सकते हैं। वैसे भी तो ये बॉक्स ऐसे ही पड़े हुए होते हैं, फजूल ही पड़े रहते हैं, तो हम इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह के आज मैं आपके साथ डिफरेंट आइडिया शेयर कर रही हूँ कि मैंने ये डबल साइडेड टेप ले ली है और इसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टिक कर रही हूँ ताकि हम इसे अच्छे तरीके से मतलब मज़बूती से जहाँ पे भी चिपकाना चाहें मज़बूती से चिपक जाए और इसके गिरने का भी ख़तरा ना रहे। अच्छे तरीके से बस स्टिक कर लेना है और उसके बाद मैं आपको इसकी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी। यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे और हमें तो ऑर्गेनाइज़र्स की ज़रूरत रहती ही है। इसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनाइज़र्स ऑनलाइन भी बाय करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अलमारी का दरवाज़ा होता है, किसी भी अलमारी हो, किसी भी किस्म की अलमारी हो, उसका जो दरवाज़ा होता है उसकी जो स्पेस होती है वो खाली रह जाती है। उसको हम इस ऑर्गेनाइज़र के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी जो डोर की जो साइड है ये खाली क्यों बची हुई है, इसको भी हम इस्तेमाल कर लें और इसमें हम अपनी छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ों को महफूज बना कर रख सकते हैं जो कि हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हमें मिलती नहीं है। आप किसी भी तरह इसे सेट करना चाहें सेट कर सकते हैं। एक जगह पे मैंने इसे थोड़ा सा स्टिक ही किया तो वो साथ ही चिपक गया, लेकिन ये कि मैं इसे इस जगह पे स्टिक नहीं करना चाह रही थी, मैं थोड़े से साइड पे इसे स्टिक करना चाह रही थी ताकि हमारा जो दरवाज़ा है इसको बंद होने में भी कोई मुश्किल पेश ना आए। और इसमें आप अपनी मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके सेट करके रख सकते हैं। बच्चों की स्टेशनरी को रख सकते हैं, उसके अलावा कॉस्मेटिक्स वगैरह, पेन्स पोनी बच्चों की होती है काफ़ी सारी, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में बिखरी पड़ी होती हैं। मतलब हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई ऑर्गेनाइज़र हम इसके लिए ऑनलाइन ख़रीदें और फिर उसके बाद हम इन चीज़ों को महफूज करके रखें। यहाँ पर मैंने दोनों बॉक्सेस को अलग-अलग थोड़ी सी स्पेस के साथ ऊपर नीचे ही सेट कर लिया था और अगर आप इसे डेकोर करना चाहें तो डेकोर भी कर सकते हैं। मैंने चूँकि इसे अलमारी के अंदर ही लगाना था इसलिए मैंने इसे डेकोरेट नहीं किया। आप इसे डेकोर करना चाहें तो किसी भी रैपिंग शीट के साथ डेकोर कर सकते हैं। और अब देख सकते हैं ऊपर वाले हिस्से में मैंने अपनी छोटी-छोटी चीज़ें जो कि हमारे मतलब इस्तेमाल में आती रहती हैं, इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखा है और नीचे जो है वो बच्चों की ये कैचर वगैरह, पोनीज़ वगैरह ये रखती हैं ताकि एक तो हमारे लिए विजिबल रहे और दूसरा ये कि ये जो अलमारी का डोर था ये भी यूज़ हो गया। टिप नंबर 2 देख लेते हैं जी। टिप नंबर 2 भी बहुत ही शानदार है, आपको बहुत पसंद आएगी। इस तरह के जो टी पॉट्स होते हैं, सेट्स हमारे ज़ाया हो जाते हैं, कप्स वगैरह टूट जाते हैं क्योंकि मोस्टली कप ही इस्तेमाल होते हैं, ये टी पॉट्स जो हैं ये कम ही इस्तेमाल होते हैं। तो जब ये टी पॉट्स जो हैं वो अकेले रह जाते हैं, ये यूज़ में नहीं आते, तो हम इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इनको हम अपने ऑयल कंटेनर के तौर पे, ऑयल डिस्पेंसर के तौर पे इजीली यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे मटेरियल के होते हैं। वैसे भी हम ग्लास कंटेनर्स ऑनलाइन बाय करते हैं, ऑफलाइन ख़रीदते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, तो इसको आप अपने ऑयल डिस्पेंसर के तौर पे यूज़ करें।
एक तो आपके किचन में ये पड़ा हुआ भी बहुत ही क्यूट लुक देगा, आपके किचन के काउंटर टॉप को चार चांद लगा देगा। और दूसरा ये कि एक वेस्ट बर्तन पड़ा हुआ था जिसका कोई यूज़ नहीं था, उसको भी आप इस्तेमाल कर लेंगे। इससे ऑयल को डालना भी बहुत आसान होता है और इसका जो लिड पार्ट होता है, अगर आप इसको भी मतलब सेफ रखना चाहते हैं कि ये बार बार उतरे ना, आप एक ही हाथ से काम कर लें, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए एक डिफरेंट सा हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रबर बैंड की हेल्प से आप इसके लिड पार्ट को भी इसके हैंडल के साथ एक तरफ से इसको फिक्स कर दें और दूसरी तरफ से ये जो इसका माउथ पार्ट है जहाँ से ऑयल निकलना है या फिर जो टी पॉट का अगला हिस्सा होता है उसके साथ इसे फिक्स कर लें। ये आपको नज़र आ ही रहा होगा, 2 रबर बैंड्स आपको चाहिए और इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। है ना आपके लिए एक पैसे बचाने वाला हैक। तो चलें जी, चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 भी हमारी बहुत ही कमाल की है कि बर्तन धोने होते हैं सर्दियों में तो बहुत ही प्रॉब्लम पेश आती है, पानी ठंडा होता है, बर्तन धोने को दिल नहीं करता, तो किस तरह से हम एक जुराब की मदद से अपने बर्तनों को आसानी से धो सकते हैं। अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो आप जब भी बर्तन वॉश करें ग्लव्स इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो ये जुराब आपके लिए बहुत ही काम में आने वाली है। तो किस तरह से इसे यूज़ किस तरह से करना है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पॉलीथीन बैग्स मैंने ले लिए हैं और इन बैग्स को हम अपने हाथों के ऊपर चढ़ा लेंगे और इसके ऊपर हम ये जुराब चढ़ाएंगे अपने हाथ के ऊपर। पॉलीथीन बैग चढ़ा के इसके ऊपर हमने जुराब को चढ़ा देना है ताकि हमारे हाथों तक जो है वो पानी ना पहुँचे। और जब हाथों तक पानी नहीं पहुँचेगा तो हमें उस तरह से सर्दी भी महसूस नहीं होगी। इसी तरह से दूसरे हाथ के ऊपर भी इस तरह की जो वेस्ट जुराबें होती हैं जिनका एक एक पैर खो चुका होता है और इनको हम इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कि दोनों हाथों में मैंने अलग अलग जुराबें चढ़ा ली हैं ताकि हम मेरे हाथ भी गीले ना हों और बर्तन भी इजीली वॉश हो जाएं और सर्दी का एहसास भी नहीं होगा। इस तरह से जब हम काम करेंगे, ग्लव्स लगा के काम करें, जब भी बर्तन वॉश करने हों तो तब भी सर्दी का एहसास नहीं होता और अगर इस तरह से सॉक्स वगैरह चढ़ा के काम करें तो तब भी सर्दी का एहसास नहीं होता, क्योंकि हाथों तक पानी पहुंचता ही नहीं है और हमारे हाथ भी गीले नहीं होते। तो चलें जी, मैं आपको धो के भी दिखाती हूँ बर्तन के किस तरह से हम इनको वॉश करेंगे। बस साबुन ले लिया और अब बर्तनों को इजीली वॉश करते जाएं और अब आपकी जुराबें ही गीली होंगी और पॉलीथीन बैग्स तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास हर वक्त ही मौजूद रहती है। और जुराबें जो हैं ये जब आप बर्तन वॉश कर लें उसके बाद आप इनको हल्का सा पानी से निकाल के और आप इनको खुश्क करने के लिए रख दें। अब आपको मैं अपने हाथ भी दिखाती हूँ कि जब मैंने जुराब को उतारा, अब मेरे हाथ देख सकते हैं, आपके हाथ बिल्कुल भी खुश्क हैं, बिल्कुल भी गीले नहीं हुए। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पॉलीथीन बैग जो भी आप इस्तेमाल करें वो लीक ना हो। और अब दूसरा हाथ भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी खुश्क है, कोई नमी वगैरह नहीं है, कोई भी मॉइस्चर वगैरह नहीं है। कैसा लगा आपको ये आइडिया? मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। चलें जी, चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 भी हमारी विंटर से मुतालिक ही है। सर्दियों में गर्म पानी हमें पीना पड़ता है, लेकिन हर किसी के घर में ये सहूलत मुयस्सर नहीं होती कि हमारे पास डिस्पेंसर हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो कि हम जो है ना वो पानी को ओवन वगैरह के जिससे हम पानी को गर्म रख सकें। तो अब यहाँ पर क्या करना है, मैं जो ट्राई करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थर्मस में मैं तेज़ गर्म पानी डाल के रख लेती हूँ। थर्मस मेरा थोड़ा सा बड़े साइज़ का है और जब भी पानी पीना होता है थोड़ा सा इस तरह से थर्मस से गर्म पानी डाल लेती हूँ और उसके बाद जो थोड़ा सा ठंडा पानी होता है वो डाल लेती हूँ। ठंडा पानी मतलब आजकल तो पानी वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंडा है और इस तरह से डाल के इस्तेमाल कर लेती हूँ और ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।